नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया शायद उनकी साधारणता के कारण भूल जाए, लेकिन उनके व्यक्तित्व की छाप हमारे मन पर अमिट रह जाती है। अक्सर हम इतिहास के बड़े पन्नों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को खोजते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो वारासिवनी की 80 के दशक तक की हर पीढ़ी के लिए एक जाना पहचाना नाम थे। एक ऐसा नाम जो समाचारों की दुनिया को हमारे दरवाजे तक पहुँचाता था। वारासिवनी के प्रतिष्ठित रूसिया खानदान से संबंध रखने के बावजूद जिन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को अपनी असली पूंजी माना। यह आलेख है श्री श्यामलाल जी रूसिया के बारे में। उनकी वो साइकिल जो साल के 365 दिन वारासिवनी की सड़कों पर दौड़ती थी, और उनका वो मितभाषी स्वभाव जिसमें एक गहरे स्वाभिमान की झलक थी। मेरे बचपन की स्मृतियों में श्यामलाल जी केवल एक समाचार पत्र वितरक नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा के एक ऐसे प्रतीक हैं जिन्होंने मुझे अनुग्रही होना सिखाया। आइए आज समय के पहिए को 50 वर्ष पीछे घुमाते हैं और स्मरण करते हैं वारासिवनी के उस कर्मयोगी को जिन्होंने हमें दुनिया के समाचारों से जोड़ा और जिनके लिए आज मेरी लेखनी सम्मान के ये शब्द अर्पित कर रही है। श्यामलाल जी रूसिया। मेरे गृहनगर वारासिवनी नगर की 80 तक जन्म लेने वाली पीढ़ियों में से किसी के लिए ये नाम श्यामलाल जी रूसिया शायद अपरिचित नहीं होगा। आज मुझे उनका स्मरण आ गया, अतः मैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वारासिवनी का रूसिया खानदान एक धनाढ्य एवं प्रतिष्ठित खानदान है। सामान्यतः इसका हर व्यक्ति धनवान होता आया है। श्यामलाल जी इनके विपरीत कम धनवान व्यक्ति थे। वे अपने परिवार का लालन पालन समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं बेचने के व्यवसाय से करते थे। वे सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त और पूजा अर्चना करने के उपरांत नाश्ता करके अपनी साइकिल से बस स्टैंड के लिए निकल जाते थे। जिन समाचार पत्र और पत्रिकाओं की उनके पास एजेंसी होती थी, उनकी पार्सल उन्हें बसों से प्राप्त होती थी। वे उन्हें लेकर अपने नियमित ग्राहकों में वितरित करने के लिए वारासिवनी का नगर भ्रमण दिन में 2-3 बार किया करते थे। इसी बीच दोपहर का भोजन उनका अपने घर पर हो जाता था। बिना नागा किए इनका ये दैनिक क्रम वर्ष के 365 दिन चला करता था। श्यामलाल जी मितभाषी व्यक्ति थे। वे किसी से अधिक बातों में नहीं पड़ते थे। उनका ध्यान सदैव अपने व्यवसाय पर केंद्रित रहता था। वे कर्तव्यनिष्ठ और अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे अपने कर्तव्य के साथ ही अपने अधिकारों के लिए भी सदैव सजग रहते थे। वारासिवनी के अनेक धनवान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनसे अधिक उस युग के नगरवासी श्यामलाल जी से परिचित रहे थे। ये समाचार पत्रों के वितरकों के कार्य की विशेष प्रकृति होती है कि उन्हें घर घर दुकान दुकान जाना होता है, इसलिए उन्हें सभी जानते हैं। 1970-80 तक के दशक तक समाचारों के लिए हमारे देश में निर्भरता समाचार पत्रों पर ही होती थी। दिन भर में 3 बार रेडियो पर विविध भारती की ओर से 15 मिनट के समाचार प्रसारित किए जाते थे। 2 मिनट के संक्षिप्त समाचार अवश्य ही हर घंटे प्रसारित होते थे, जिन्हें व्यस्तताओं में लोग प्रायः नहीं सुन पाते थे। ऐसे में समाचार प्रेमियों की निर्भरता मुख्यतः समाचार पत्रों पर ही रहती थी। ये भी कारण था कि सब श्यामलाल जी के अपने दरवाजे पर आने की प्रतीक्षा किया करते थे। श्यामलाल जी के पास बंबई, अब मुंबई से प्रकाशित नवभारत टाइम्स की एजेंसी भी थी। हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में श्यामलाल जी यही समाचार पत्र देने आया करते थे। दूरी के कारण ये समाचार पत्र वारासिवनी सबसे देरी से पहुंचा करता था, इसलिए वे हम तक इसे रात्रि में पहुंचाया करते थे। श्यामलाल जी का हर दिन का कार्य शायद हमारी दुकान पर ये समाचार पत्र देने के साथ पूरा हो जाया करता था। उसके बाद वे अपने घर चले जाते थे और फिर रात्रि भोजन एवं विश्राम किया करते थे। श्यामलाल जी हमारे दादाजी से सप्ताह में एक दिन समाचार पत्रों का मोल प्राप्त करते थे। उस दिन तसल्ली से कुछ देर बैठकर वे उनसे अपने पास इकट्ठी हुई चिल्लर के बदले में रुपए लिया करते थे। इसी अवधि में वे दादाजी से थोड़ी बातें भी किया करते थे। मुझे स्मरण आता है, यही वो समय होता था जब उन्हें मुस्कुराते या हंसते हुए देखना संभव होता था। ये समय 71-72 का था, जब सुनील गावस्कर का पदार्पण भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ था। तभी से मुझे क्रिकेट में रुचि हुई थी। उसी समय से मुझे नवभारत टाइम्स का खेल पृष्ठ पढ़ना प्रिय हो गया था, इसलिए मैं श्यामलाल जी के आने की प्रतीक्षा किया करता था। इस प्रकार श्यामलाल जी की छवि मेरे बचपन से ही मेरे मनोमस्तिष्क में अंकित हो गई थी और आज तक बनी हुई है। 1977 के बाद मैं पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तत्पश्चात जॉब के लिए वारासिवनी से बाहर रहने लगा। अतः मुझे स्मरण नहीं कि श्यामलाल जी कब तक ये कार्य करते रहे थे।
उनके द्वारा समाचार पत्र हम तक पहुंचाने का कार्य, यद्यपि उनका व्यवसाय था, मगर इसे मैं हम पर उनका किया उपकार जैसा मानता हूँ। मेरा ये स्वभाव है कि मैं हम पर उपकार करने वालों का सदा अनुग्रही अनुभव करता हूँ। अपने इसी स्वभाव के कारण मैं श्यामलाल जी का आज भी आदर से स्मरण रखता हूँ। आज मेरे भाव हुए कि थोड़ा सा उनके बारे में लिखूं। अगर यह संभव हो सकता कि वे इस आलेख को पढ़ पाते तो शायद उन्हें अचरज होता कि 50 वर्षों के बाद भी कोई उन्हें इस रूप में सम्मान से स्मरण करता है। इस आलेख से उनकी स्मृति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूँ। इस आलेख को पढ़ने से श्यामलाल जी यूं तो साधारण व्यक्तित्व के धनी प्रतीत हो सकते हैं, मगर उन जैसे कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी व्यक्ति का मेरे मन पर रहा प्रभाव उन्हें मेरे लिए विशेष व्यक्ति बनाता है। श्यामलाल जी रूसिया, आपको सादर नमन। आज के इस दौर में जहां सूचनाएं पलक झपकते ही हम तक पहुंच जाती हैं, श्यामलाल जी जैसे व्यक्तित्व का स्मरण हमें उस धैर्य और परिश्रम की याद दिलाता है जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा था। क्या आपके जीवन में भी ऐसे कोई श्यामलाल जी रहे हैं जिन्होंने अनजाने में ही आपको जीवन का बड़ा सबक सिखा दिया? अपनी यादें हमारे साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले आलेख में एक और नई स्मृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।